तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। और बैलेंस शीट आपको दे रखी है एट ऑन 31 मार्च 2024। यहाँ पे लॉन्ग की कैपिटल है, शॉर्ट की कैपिटल है, जनरल रिजर्व दे रखा है, उसके बाद फिक्स एसेट्स है, अदर एसेट्स है। देन नीचे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है जरा देखेंगे। नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। अब इसका मतलब सबसे पहली चीज तो आपको क्या समझ आनी चाहिए, क्योंकि हमें ये बैलेंस शीट दे रखी है, तो बच्चों बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है वो कौन सी कैपिटल होती है, हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो इसका मतलब सर ये क्लोजिंग कैपिटल है, हाँ ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में पहुंचना है, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, अभी सीखा हमने। यस, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उन्होंने ड्राइंग्स करी है उसको ऐड करेंगे, और जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन सर प्रॉफिट के लिए एक बात करी गई छोटी सी, प्रॉफिट के लिए क्या बोला गया, प्रॉफिट कितना था पूरे साल भर में 1,50,000, लेकिन उसमें से आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसका मतलब जो प्रॉफिट बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 50,000। समझ आ रही बात, तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 को ही कंसीडर करा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 50,000 को ही हम नेट प्रॉफिट के तौर पे कंसीडर करेंगे। समझ आ रही बात, यस। चलिए तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं ड्राइंग्स ऐड करते हैं। ड्राइंग्स देखिए कितनी कितनी थी, ड्राइंग्स थी बच्चों 40,000 और यहाँ पर 50,000, सही है, यस। तो यहाँ पर 40,000 और 50,000। तो अब ऐड करके कितना आएगा, ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 1,60,000 और यहाँ पर 1,90,000। यस सर, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मैं लेस करूंगा क्या, नेट प्रॉफिट। ठीक है, यस सर। अब जो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है वो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों, नेट प्रॉफिट को लेस करते हैं, तो लेस करेंगे। अब नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 50,000 ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 आएगा। और वो भी किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। सर क्यों, वो इसलिए क्योंकि बच्चों वहाँ पे हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दे रखा होता तो कितना मान के चलता है, इक्वली। यस, तो कितना कितना आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 25,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 25,000। यस सर। अब ये माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा बच्चों 1,35,000 और यहाँ पर कितना बचेगा 1,65,000। सर ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। यस सर। अब ओपनिंग कैपिटल के बाद हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी कितने परसेंट के रेट से, 8% के रेट से। तो 8% से हम निकाल लेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका 8% निकालेंगे, कितना आएगा बच्चों, 10,800, और इसका 8% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13,200। ठीक है, यस सर। तो दिस इज द होल क्वेश्चन। हमें इस पूरे क्वेश्चन में करना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालना था, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, लेकिन सबसे बड़ी वो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या थी कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, उससे हमें ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना था। समझ आ रही बात, यस। तो ये हो गया हमारा एक प्रॉपर पूरा क्वेश्चन।